हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक्स की जो 18 रुपये से बढ़कर के 326 रुपये तक पहुंच गया। और अगर हम बात करें 4 साल के अंदर, तो इसने अपने इन्वेस्टरों को 1800% का रिटर्न दे चुके हैं। तो आप सोच सकते हो कि अगर आप 4 साल पहले अगर इसमें आप 18 रुपये के भाव पर अगर इसको लिए रहते, तो अभी आपका 326 रुपये पे ट्रेड कर रहा होता। तो अगर किसी ने 1 लाख रुपया लगाया रहता उस समय पे, तो उस समय पे से अभी तक आपका 18 लाख रुपया हो जाता। तब हम इसी के स्टॉक के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि ये कौन सी कंपनी है। और साथ ही हम देखेंगे कि इसका अभी का जो फंडामेंटल है वो क्या कह रहा है, क्या आने वाले समय में यहाँ से और ज्यादा मल्टीबैगर देने का चांसेस है। इसको लेकर के पूरी बात करेंगे और इसी को पूरी तरीके से हम देखेंगे इस कंपनी के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो 27 मार्च 2020 को ये 18 रुपया 95 पैसे पे ट्रेड कर रहा था, यानी कि आपका 19 रुपये पे। और अगर अभी बात करें तो आप देख सकते हो 326 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर वहां से लेकर के हम यहां तक की बात करते हैं, 27 मार्च 2020 से लेकर के अभी तक की, तो आप देख सकते हो कि 1766 यानी कि लगभग 1800% का आपका रिटर्न दे चुका है। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा आपका ये रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम एक दिन की बात करते हैं इसका, तो देखिए एक दिन से आपका ये लगभग 5.5% से आसपास से बढ़ रहा है। और अगर हम 5 दिन की बात करते हैं, तो 5 दिन में आपका ये देखिए 33% तक का लगभग रिटर्न दे चुका है। और अगर हम 1 महीने की बात करते हैं, तो 1 महीने में आपका 2% से गिरावट चल रहा है। वहीं अगर हम 6 महीने की बात करते हैं, तो देखिए 6 महीने में लगभग आपका जो है वो आधा 50% से आपका रिटर्न दे चुका है। तो 6 महीने में आपका पैसा जो है आपका 1.5 गुना कर चुका है। तो आप देख सकते हो कि ये कंपनी जो है वो लगातार अपने इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर रिटर्न दे चुकी है। और ओवरऑल अगर हम 1 साल की बात करते हैं, तो 246.88% का आपका तगड़ा रिटर्न दिया। तो ये कंपनी लगातार अपने इन्वेस्टरों को जो है मल्टीबैगर रिटर्न दे चुकी है। और 1 साल का ग्राफ देखिए कितना ज्यादा बड़ा है, 93 रुपया और 98 पैसे से बढ़कर के 326 रुपये तक पहुंच गया है। और आपका मैक्सिमम जो गया वो देखिए 26 फरवरी 2024 को गया 365 रुपया पे। और उसके बाद इसमें करेक्शन देखने को मिला और फिर इसमें जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो आपका 20 मार्च 2024 से आपका 239 रुपये पे गया और उसके बाद फिर से अपर डायरेक्शन में आपका देखने को मिल रहा है। तो ये जो कंपनी है अपने इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर रिटर्न दे चुकी है। तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं पूरा और समझते हैं कि ये कौन सी कंपनी है और इसके पूरे ये फंडामेंटल को देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस को देख लेते हैं इसके साइट पे जाकर के। तो ये हम इसका साइट पे आ गए। तो आप देख सकते हो कि कंपनी जो बिजनेस करती है वो आपका 3 सेगमेंट में करती है, इंजीनियरिंग सेगमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में और पॉलीमर सेगमेंट में। तो चलिए एक एक करके हम सबको देख लेते हैं इसको। तो इंजीनियरिंग सेगमेंट की अगर बात करते हैं, तो देखिए ट्रांसमिशन टावर बनाने का ये काम करती है। आप जो देखते होंगे खेतों में बहुत बड़े बड़े टावर होता है जहां से आपकी सप्लाई जाती है, तो वो टावर बनाने का काम करती है। टेलीकॉम टावर, जहां पे आपका आइडिया, वोडाफोन, जियो, ये सबका जितना भी आपका टावर लगता है उसको बनाने का काम करती है। और पोल्स बनाने का काम करती है। आप जितने भी देखते होंगे कि रेलवे का पोल्स हो गया, या फिर आप जितने भी आपका देखते होंगे ब्रिजेस बनती है, तो वो सब पोल्स बनाने का काम करती है। और आपका फास्टेन एंड टावर एसेसरीज बनाने का काम करती है, जितने भी आपका नट बोल्ट यूज होता है टावर बने वो सब। और हॉट रोल स्ट्रक्चर बनाने का काम करती है, गोडाउन ये सब में जितने भी आपका बनता है वो सब बनाने का काम करती है। ठीक है, तो ये आपका इंजीनियरिंग सेक्टर में। आगे देखिए आपका रेलवे स्ट्रक्चर भी बनाने का काम करती है। तो आप देख लिए इंजीनियरिंग सेक्टर के प्रोडक्ट। अब चलिए हम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को देखते हैं। तो ये हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आ गया। देखिए ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ये तीनों काम में घुसी हुई। ईपीसी की बात करते हैं, इसमें एचडीडी आपका देखिए, कंटेन आपका देखिए इसमें, और आर&डी सेंटर में आपका ये आर&डी सेंटर का काम करती है। अगर हम पॉलीमर सेक्टर की बात करते हैं, यानी कि पाइप जो बनता है, आप जितना भी आपका यूज करते हैं, तो देख सकते हो यूपीवीसी पाइप एंड फिटिंग बनाने का काम करती है, सीपीवीपी पाइप एंड फिटिंग बनाने का काम करती है, और एसडब्ल्यूआर पाइप एंड फिटिंग बनाने का काम करती है। तो ये कंपनी मेनली 3 चीज में है, आपके इंजीनियरिंग सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में और पॉलीमर सेक्टर में। इंजीनियरिंग में आपका जो है जितने भी आपका ट्रांसमिशन लाइन है, आपका जियो, ये आइडिया, ये सब जितने भी टावर है, उसका जो टावर है उसको बनाने का काम करती है। साथ ही ब्रिज में आपका जितना भी स्टील यूज होता है, उसके एसेसरीज, नट एंड बोल्ट, उसको बनाने का काम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आपका देखते हैं रेलवे लाइन में भी बनाने का काम कर रही है। और पॉलीमर में आपका तो मैंने बताया ही कि आपका जितने भी पाइप है, पीवीसी पाइप हो गया, यूपीवीसी पाइप हो गया, उसको बनाने का काम करती है। अब चलिए हम इस कंपनी के नाम को देख लेते हैं, इसका फंडामेंटल को देखते हैं कि आखिर इसका फंडामेंटल क्या कह रहा है यहाँ से। क्या यहाँ से अपना इतना मल्टीबैगर रिटर्न देने के बाद आने वाले समय में क्या ये मल्टीबैगर देने की कैपेबिलिटी अभी और रखता है, तो उसके बारे में चलिए हम देखते हैं। तो ये हम कंपनी का फंडामेंटल पे आ गए और इस कंपनी का जो नाम है वो है स्कीपर लिमिटेड। और इसका अभी प्राइस चल रहा है वो 323 रुपये पे चल रहा है। और 28 मार्च को जब ये क्लोज हुआ तो 4.41% पे आपका ये तेजी पे क्लोज हुआ। तो आप देख सकते हो कि इसका नाम जो है वो स्कीपर लिमिटेड है। ठीक है, अब चलिए हम इसका फंडामेंटल को देखते हैं। तो मार्केट कैप देखिए 3507 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं आरओसी की बात करते हैं तो 11.9% का आपका है। वहीं आरओई की बात करते हैं तो 4.33% का है। और हाई और लो की बात करते हैं तो 401 रुपया हाई गया है और 92.90 रुपया इसका लो गया है। फेस वैल्यू देखिए 1 रुपये का फेस वैल्यू। और अगर इसका बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 70.9 इसका बुक वैल्यू है। और ईपीएस की बात करते हैं, अर्निंग पर शेयर जो होता है, वो 6.35 रुपया है। तो आप देख सकते हो आरओसी इसका लगातार जो है वो 12% के आसपास से बढ़ रहा है, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसके अभी बुक वैल्यू की, तो 70.90 रुपये, ये भी आपका अच्छा खासा है। और हाई और लो की देखिए तो आपका ये 92 रुपये से बढ़कर के 1 साल में 401 रुपया तक गया है। अब चलिए हम इसके 1 साल के चार्ट पैटर्न को देखते हैं, उसके बाद हम इसके ईयर ऑन बेसिस पे देखेंगे और इसके क्वार्टरली। तो 1 साल के अंदर आप देखिए
₹93.98 31 मार्च 2023 को था, और अभी जाकर के आपका ये पहुंचा है, वो देखिए ₹323.40 पे पहुंच गया। ठीक है, तो देख सकते हो ये जो है वो आपका स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है पूरी तरीके से। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आ गया। तो चलिए हम देखते हैं कि कंपनी क्वार्टरली कैसा परफॉर्म कर रही है। तो सबसे पहले इसका सेल्स को देखते हैं कि सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो देखिए सेल्स इसका लगातार जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। आप देख सकते हो कि ये 2020 में 460 करोड़ का था, वहीं आपका देखिए दिसंबर 2023 में 802 करोड़ का हो गया। तो आप देख सकते हो लगातार जो है वो आपका बढ़ता ही जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो जैसे जैसे इसका सेल्स बढ़ रहा है उसी के हिसाब से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। जहां पे 2020 में ये 44 करोड़ था, वहीं आपका देखिए दिसंबर 2023 में 77 करोड़ का हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये आपका 10% के आसपास आपका कांस्टेंट चल रहा है। तो ठीक है, 10% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये भी बहुत अच्छा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो आपका देखिए आपका नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। 2020 में आपका 11 करोड़ था, उसके बाद आपका देखिए 9 करोड़ के माइनस में गया 2021 में, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे 19 करोड़ 18 करोड़ के आसपास ये प्रॉफिट दिखा रहा है आपका क्वार्टरली बेसिस पे। तो ये भी आपको बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। अब चलिए कंपनी के ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं। किसी भी कंपनी का सेल्स ही बताता है कि वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो सेल्स देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है। 2012 में 762 करोड़ था, वहीं आप देख सकते हो अभी 2786 करोड़ हो गया। तो देख सकते हो कितना गुना बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो आपका देख लीजिए यहाँ पे आपका 2012 में 62 करोड़ है और अभी आपका देखिए 282 करोड़ है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो ये भी आपका 10% से बढ़ता जा रहा है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट में भी कितना गुना आपका तेजी देखने को मिला। जहां ये 10 करोड़ था आपका 2012 में, उसके बाद आपका देखिए ये 124 और 118 करोड़ भी पहुंचा है 2017-18 में। उसके बाद आपका कोरोना काल की वजह से इसमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन फिर आप देख सकते हो 29 करोड़ 33 करोड़ और फिर से आपका ये 72 करोड़ पहुंच गया है। तो इसका नेट प्रॉफिट भी आपका जो है वो अच्छा खासा बढ़ रहा है, और कोरोना की वजह से आपका 20 के आसपास आपका ये प्रभावित हुआ है। ठीक है, अब चलिए हम कंपनी के देख लेते हैं ग्रोथ परसेंटेज को कि कितना कितना ग्रोथ हो रहा है। तो आप देख सकते हो कंपनी का जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा खासा नजर आ रहा है। सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो आपका 3 साल में देखिए 13% से बढ़ रहा है, और आपका लास्ट ईयर की बात करते हैं तो आपका ये 49% से बढ़ रहा है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो ये भी आपका देखिए 3 साल में जहां ये नेगेटिव बढ़ रहा था, 1 साल के अंदर ये लगभग 94% के आसपास से बढ़ रहा है। सीएजीआर तो इसका कहना ही नहीं है, आपका 3 साल में 76% से बढ़ रहा था, लेकिन लास्ट ईयर से आप देख सकते हो 244% से बढ़ रहा है। और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 4% से 3 साल से और 4% से 1 साल से बढ़ रहा है। तो इसका ओवरऑल अगर हम बात करें सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और सीएजीआर, तो ये इसका स्ट्रांगली जो है वो आपका बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है। आप चलिए कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं कि प्रमोटर के पास कितना है और एफआईआई डीआई के पास कितना कितना है। तो अगर हम बात करते हैं प्रमोटर के पास तो देखिए स्ट्रॉन्ग है इसके पास, जो कि आपका 66.26% का है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर एफआईआई की बात करते हैं तो इसके पास भी बहुत अच्छा खासा है, जो कि आपका 7.17% का है। अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई के पास भी 0.22% का स्टेक है, और बाकी जो बचा आपका पब्लिक के पास है वो आपका 26.34% का स्टेक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर ने आपका 66.26% का स्टेक ले रखा है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ जनरेट कर रहा है, क्योंकि अगर किसी भी प्रमोटर का अगर किसी कंपनी में स्टेक बहुत ज्यादा रहता है तो जाहिर सी बात है कि प्रमोटर का बहुत ज्यादा बिलीफ है उस कंपनी में, जिसकी वजह से वो कंपनी बहुत अच्छा करेगी आगे आने वाले समय में। और एफआईआई का देखिए लगभग जो है वो 7.5% का स्टेक है, तो ये भी आपका बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि आपका एफआईआई और प्रमोटर इसमें लगभग मिलाकर के आपका जो है वो 70% का स्टेक तो इन्हीं के पास है, और आपका देखिए जो आधा परसेंट का स्टेक है 0.22% का, वो आपका पास डीआईआई के पास भी है, और बाकी जो आपका 26.34% का है ये आपका पब्लिक के पास है। तो आप देख सकते हो कि इन सबका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये भी आपका स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट करता है कि आने वाले समय में ये कंपनी जैसे आपको मल्टीबैगर रिटर्न पास्ट में दे चुकी है, वैसे आने वाले समय में ये आने वाले समय में भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। तो दोस्तों स्कीपर लिमिटेड ने अपने इन्वेस्टरों को 4 साल के अंदर लगभग 18% का रिटर्न दिया है, और उसके बारे में हमने पूरा एनालाइज किया। तो दोस्तों आप इसको थोरोली एनालाइज करिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आने वाले समय में आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।